बिहार से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा वह मुद्दा है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या, मैं 3 बात कहूंगा। पहला, उनकी पत्नी का बयान, बिल्कुल कि हमारे पति को मारा, विधायक के फोन आते थे, हमसे पैसे मांगे जाते थे और फिर उसके बाद उसको दिग्भ्रमित करना। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये बार बार आप जो कालनेमी तरीके से अपने माफिया अपराधी, अपने नेता की गलत अपराधी प्रवृत्ति को आप क्यों बचाना चाहते हैं? आप अपने सरकार के में जो अपराधी है उसको क्यों बचाना चाहते हैं? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या कंप्लीट रूप से बड़ी साजिश है और उसमें 3 से 4 लोग हैं। पोस्टमार्टम में कई जगह चोट है। एक ड्राइवर, किस आधार पर ड्राइवर को आप कहोगे? ना तो ड्राइवर का कन्वर्सेशन है, ना तो टेलीफोन का कोई आदान प्रदान है, ना एक ड्राइवर गाड़ी नदी में गिरा करके वो मार सकता है अकेले, और अकेले किसी को नहीं मार सकता। यदि ड्राइवर की हिस्सेदारी होगी तो निश्चित रूप से उस मर्डर में ड्राइवर के साथ और भी लोग होंगे। वो 3 से 4 लोग कौन है? सरकार यदि पैसे की ताकत या उस परिवार को डराकर केस खत्म, ये सुप्रीम कोर्ट इसको कभी स्वीकार नहीं किया है। 8 करोड़ रुपया देके किसी की हत्या को आप डायलूट नहीं कर सकते। यदि कोई 8 करोड़ रुपया अपने जीवन के लिए मांग रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है। हम उस दिन गए थे, उन्होंने मुझसे कही थी उसकी पत्नी ने, उसके भाई मतलब उनके साले इस केस को डायलूट किया है। उसके साले ने हमसे वो कह रहे हैं, मेरे वीडियो में देख लीजिए, आप अपने बच्चों को मत आने दो बिहार। हम इस शर्म में बिहार नहीं आने देंगे, ना ही मैं अपने पूरा परिवार को लेकर बिहार से जा रहा हूं। उसका भाई और मेरे वीडियो पर क्या बोल रही है उनकी पत्नी, सही जांच करवा दीजिए। आप क्या कर रही है कि ड्राइवर ने मारा? जो भाषा सरकार बोल रही है वही भाषा वो बोल रही है। मेरा क्लियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या विधायक करवाया या नहीं करवाया, ये पप्पू यादव का सवाल नहीं है। पहले विधायक का नाम उनकी पत्नी ने ली प्रेमा फैसी में, और आप 1 घंटे के अंदर आपने यह कैसे कह दिया कि ड्राइवर ने मार दिया? आपका कौन सा एफएसएल, कौन टेक्निकल सेल ने आपको कह दिया? जब पोस्टमार्टम नहीं आया, जब कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं हुआ, आधार क्या था आईजी साहब का? वो अच्छे अफसर हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार के दबाव में बात किए। आधार क्या था 1 घंटे 2 घंटे के अंदर खुलासा करने की? आप इंतजार करते, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने देते, आप सीसीटीवी फुटेज को निकालते, आप 5 किलोमीटर के रेडियस में फोटो सीसीटीवी फुटेज निकालते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का टेलीफोन का कन्वर्सेशन का आदान प्रदान देखते, उसका पूरा कॉल डिटेल निकालते, जहां पर उनकी घटना घटी है वहां कौन कौन मोबाइल का लोकेशन है आप वो निकालते। ना तो आपने मोबाइल लोकेशन निकाला, ना तो उनके आदान प्रदान कॉल डिटेल निकाला, ना तो सीसीटीवी फुटेज निकाला, ना पोस्टमार्टम हुई। 2 घंटे के अंदर ड्राइवर ने मार दिया, ये आप कैसे कह सकते? मैं उस परिवार को कहा कि आप सरकार से पैसा नहीं लो, पप्पू यादव 1 करोड़ रुपया देगा। मैंने तो कहा पूरे भारत के जीएनजी को 50-50 हजार रुपया
जो परिवार मरे हैं उसको, और 25,000 जिसको तंग किया गया उसको। जितने ऐसे परिवार हैं, एक सप्ताह के शुक्रवार के पहले सबके घर में पैसा। जंतर मंतर पर जितने दुकान को लूटा है, सबकी मदद पप्पू यादव की तरफ से 50-50 लाख लोग। ये लोभ और डरा कर केस को डाइवर्ट करना, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी के साथ हम चाहेंगे हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में यह केस की जांच हो। केस को खत्म करने की साजिश की गई है, इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं और उसको बचाने का प्रयास किया गया। सरकार यही है। दूसरी